भाई ये 35,000 साल पुराना एक इंसान का ये स्केलेटन है और जो पाया गया था रेगिस्तान में। लेडी का कॉफिन है, इसके बाद बना हुआ है ऐसे। से लेके 4,000 साल पुराने हैं और यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, फिर भी मैं वीडियो इंडिया गुड। ये चर्च देख रहे हो, ये बेबीलोन फोर्ट्रेस है जो कि रोमन टाइम में बनाया गया था। और भाई ये बहुत बड़ा ग्रैंड एबिक म्यूजियम है। ये कॉफिन देख लो, ये लग रहा है कि सोने का बना हुआ है, बट मास्क बोलो इसको, फेस जो भी, ये मम्मी के ऊपर लगाया जाता था। स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। भाई आज मैं आ चुका हूँ मम्मी देखने के लिए और आपको भी दिखाऊंगा मम्मी। इससे पहले मैं पिरामिड गया था, बट पिरामिड में कॉफिन है बट मम्मी नहीं है वहाँ पे। तो अभी जो फिलहाल मम्मी रखा हुआ है वो रखा हुआ है इस म्यूजियम में, नेशनल म्यूजियम ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन। और भाई आपको बता दूँ, जितने भी मम्मी यहाँ पे पाए गए हैं बॉडीज़, वो यहीं पे रखे हुए हैं। तो चलो आज देखते हैं, सारा दिन मम्मीज़ ही देखेंगे कैसे कैसे मम्मी रखा हुआ है, कहाँ से लाके। और रैमसेस का भी शायद यहाँ पे रखा हुआ है, रैमसेस 2 का डेड बॉडी। और पता नहीं किस किस के, मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो चलते हैं डायरेक्ट देखते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा म्यूज़ियम। अगर आओगे तो घूम लेना यार, पैसे मत बचाना। लेकिन जो नहीं आ सकता उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो पूरा देखना और यार लाइक करना, कमेंट करना। और जो लोग नए हैं वीडियो पे प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना यार। इतना सा तो कर सकते हो, मोटिवेशन मिलता है इससे यार। इतना सा नहीं कर पा रहे हो यार आप लोग, सब्सक्राइब नहीं करते हो, देख के चले जाते हो ऐसे। प्लीज़ प्लीज़, एक गरीब की दुआ लगेगी। तो ये है नेशनल म्यूजियम ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन। और बहुत धूप है यार, आँख पे लग रहा है बहुत ज़्यादा ही, मतलब वाइट मार्बल है। और ये उतना बड़ा नहीं है। यहाँ का जो एक सबसे बड़ा म्यूज़ियम है जिसका नाम है ग्रैंड इजिप्शियन म्यूज़ियम, वो बहुत बड़ा है। लेकिन ये उतना बड़ा नहीं है, ये छोटा है। तो वो भी जाएंगे अगर टाइम मिला तो, अभी तो टाइम नहीं है। लेकिन मुझे मम्मी देखना था, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। मुझे एक्चुअली मम्मीज़ देखना था, डेड बॉडीज़, जो रियल की मम्मी जो रखी हुई है वो देखना था। तो मैं यहाँ पे आ गया और देखते हैं इसमें क्या फ़ीस है, एंट्री का कितना टिकट है और क्या लगता है। बाकी है ये भी अच्छा खासा है, पुराना म्यूज़ियम है। तो ये है नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ग्रैंड म्यूज़ियम जैसा नहीं है बट बड़ा ये भी है, काफ़ी बड़ा है। और ये एंट्री साइड है। और टिकट जो आपको बोला 550 का पड़ा, 550 इजिप्शियन पाउंड। तो ग्रैंड म्यूज़ियम से सस्ता है, बट सारे आपको मम्मीज़ यहीं देखने मिलेंगे। तो अगर आते हो तो यहाँ आना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ अभी फ्लिकर कर रहा है, पता नहीं क्यों। और ये देखो म्यूज़ियम का एंट्री है। अब मैं एंट्री करता हूँ और मैं अपना वीडियो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करूँगा, आपको सारा दिखाऊंगा। उसके बाद सारा आपको दिखाऊंगा सब कुछ। तो चलो अंदर देखते हैं क्या क्या है। अभी एंट्री का टाइम तो यही सब है। भाई ये 35,000 साल पुराना एक इंसान का ये स्केलेटन है और जो पाया गया था रेगिस्तान में। और देख लो ये जो हथियार देख रहे हो यहाँ पे, ये सब यूज़ करता था ये हंट करने के लिए, और ये काटने के लिए ऐसे यूज़ करता था ये सब चीज़ें। ये भी पत्थर के है, ठीक है, ये भी पत्थर के, ये पत्थर के सब यूज़ करता था। और सामने देख रहे हो सिलवट्टा रखा हुआ है, इसमें मसाले कूटने के लिए। तो ऐसा कुछ था, ये यूज़ करता था। ये 35,000 साल पहले, ये स्टोन एज एरा का है। जब स्टोन एज में इंसान होते थे तो उस टाइम पे कैसे कैसे होते थे, कैसे यूज़ करते थे, सब कुछ लिखा हुआ है। और मेरा विश्वास नहीं हो रहा तो आप यहाँ पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। आजकल हम रिलीजियन और भगवान और पता नहीं किसी चीज़ में फंस चुके हैं, बट इंसानियत बहुत पुरानी है। इंसानियत मैटर करता है भाई, कुछ भी मैटर नहीं करता। तो ऐसा कुछ था 35,000 साल पहले। रियल कंकाल आपको देखने को मिलेगा इस म्यूज़ियम में। वाओ, दिस इज़ नेक्स्ट लेवल भाई। इतना पुराना कुछ देखने को मिला, मुझे आइडिया नहीं था ऐसा कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो ये दिखा रहा है यहाँ पे कैसे इजिप्ट में लोग ग्राइंडिंग करते थे। वहाँ पे देखो मसाला कूट रहा है, और मसाला कूट के ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे से मसाला बनाते थे। इनके ये औजार है और कुछ ऐसा था। देखो ये सब कुछ वैसे दिखाने के, ये मूर्ति बना के ऐसे दिखा रहा है कि कैसे कैसे करते थे लोग। सेम ही है स्टाइल जो हम लोग गाँव में भी करते हैं। और काफ़ी बड़ा है ये भी यार, बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं। ये सब भी रॉयल इंसिग्निया। तो देखो ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये रॉयल इंसिग्निया, मतलब वहाँ रखा जाता था। और सिंबल ऑफ अ किंग, तो किंग का जो चीज़ पाया गया था वो सारा चीज़ यहाँ पे है। और ये फिनिक्स का एक बना हुआ है ऐसे मूर्ति, ये शायद रखा गया था किंग के राजा के टाइम जगह पे। तो ये देखो ये मॉडल ऑफ हाउसेज है, कैसे घर होते थे उस टाइम पे, वो दिखाया गया है। ऐसा होता था कुछ, ये इस टाइप का भी होता था और ऐसा कुछ घर होता था। और लोग कैसे रहते थे उन सब के बारे में एक रेप्लिका बनाया हुआ है, ठीक है। ये रेप्लिका है, रियल नहीं है। ऐसे होते थे हाउसेज। और ये देखो ऐसे, अगर ऐसे रियल हाउसेज होते तो भाई छोटा इंसान कितना छोटा होता। अब चलते हैं आगे, आपको फ़ैरोज़ के बारे में थोड़ा दिखाते हैं। फ़ैरोज़ का कॉफिन कैसा होता है। देखो फ़ैरो को माना जाता था ना कि नीचे जो शरीर होगा वो इंसान का होगा और ऊपर सर किसी जानवर का होगा, या उसको वाइस वर्सा उल्टा कर दो। तो वो सब चीज़ दिखाया गया है यहाँ पे। तो अब चलते हैं, आपको थोड़ा सा मम्मीज़ दिखाते हैं। इस साइड में भाई मम्मीज़ रखा हुआ है, और इधर में आपको ना बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे। उसमें से एक आर्टिफैक्ट आपको इधर में दिख रहा है।
ये देखो बोट है, बोट बना हुआ है। कैसे लोग बोट बनाते थे और बोट का स्टाइल क्या होता था उस हिसाब से उस टाइम पे जो फ़ैरो जब होते थे उनके टाइम पे, और फ़ैरो की ना यहाँ पे नक्काशी की जाती थी, मतलब ड्राइंग किया जाता था। तो ये लोग ड्राइंग बहुत ज़्यादा करते थे, ड्राइंग्स करते थे। इनका जो लिपि होता था वो भी ड्राइंग्स की तरह है। तो ये सीप एंड बोट्स का आकार दिखाया गया, ये देख लो कैसा होता था। और आपको ना ड्राइंग्स दिखाता हूँ अभी, जो मतलब हैंड राइटिंग या जो भी कल भी दिखाया था वीडियोज़ में। लेकिन ये देखो, ये ऐसे लिखते थे, इजिप्शियन लैंग्वेज, ये ऐसे लिखते थे चिड़िया, और वो जो जैसे दीवार पे भी लिखा हुआ था वैसे ही है। ये इजिप्शियन लैंग्वेज है। और ये स्टोरी ऑफ सीनू, देखो स्टोरी ऑफ सीनू लिखा हुआ है, पढ़ लेना रोक के, ठीक है, क्या लिखा हुआ है। और ऐसा होता है। और इसको लिखना कैसे लिखते थे, वो पत्थर के ऊपर लिखते थे। तो ये रियल वाला है, ये जो दिखा हुआ है ना, ये पत्थर के ऊपर इजिप्शियन लैंग्वेज है। ये पुराना करीब 4000 साल पुराना है। और ये सब आर्टिफैक्ट्स है जो पाए गए हैं, लोग यहाँ यूज़ करते थे, बहुत सारे चीज़ें हैं। तो भाई अब आपको दिखाते हैं ताबूत, जो रियल मम्मी के ताबूत है। तो ये है प्रिंसेस, नाम पढ़ लेना यार, नाम नहीं पढ़ रहा हूँ। देखो ये रियल ताबूत है, ठीक है, मैं पूरा दिखाता हूँ। ये देखो ये रियल ताबूत है। और इसका जो सर बनाया हुआ था वो शायद ख़राब हो गया है, टूट गया है, तो यहाँ पे ला के रखा हुआ है। और ये ज़्यादा छोटा है यार, बड़ा नहीं है। लोग बोलते थे ना फ़ैरो बहुत बड़े होते थे, बट ऐसा नहीं है भाई, छोटे होते हैं। और यहाँ पे दिखाया कैसे रखा रहता था वो चीज़ें हैं। तो ये कॉफ़िन है, उसमें ये डेड बॉडी जैसे कैसे रखा रहता है वो चीज़ दिखाया गया। ये ओपन किया हुआ है देखो। और ये कॉफ़िन किसका है, नाम पढ़ लेना। ये कॉफ़िन है इनका, और इसको देखो ऐसे निकाल के रखा हुआ है। जो यहाँ बताने की कोशिश किया गया है कि यहाँ पे जो लाश होता था, जो डेड बॉडी होता था, उसको रैप करके इसके अंदर रखते थे। तो ऐसा कुछ है। और ये लेडी का है, ठीक है, ये लेडी का कॉफ़िन है, इसमें बना हुआ है ऐसे। जैसे हम चेस खेलते हैं वैसे पहले ज़माने में लोग ऐसे खेलते थे इजिप्शियन सिविलाइजेशन में। इसको सेनेट बोलते हैं, सेनेट। और ऐसा कुछ गेम होता है, 2 चेयर पे बैठ के लोग खेलते हैं। अब ये कैसे खेला जाता है भाई वही समझे, यहाँ पे लिखा हुआ है अभी है। द सेनेट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर गेम अमॉन्ग द इजिप्शियन एंड द एंड ऑफ जियो रोमन पीरियड। भाई कितने छोटे छोटे कॉफ़िन है, सोचो। मतलब ये मुझे लग रहा है 5 फीट, बस 5 फीट का ही है ये, उससे ज़्यादा लंबा नहीं है। तो जितने ही फ़ैरो होते थे उनके डिज़ाइन बनाते थे, ऊपर में पेंटिंग बनाते थे, और ये सब बना के, और कैसे कैसे बनाया जाता है वो सारा कुछ इस पर ग्राफिटी की तरह बनाया हुआ है। और ये लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर काव किया हुआ है, काव करके बनाया है। मतलब टेक्नोलॉजी 5000 साल पहले टेक्नोलॉजी तो कुछ थी नहीं, लेकिन ये लोग इसको करते थे। और वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये टाइम पीरियड में ये लोग काम करते थे ना, वो नेक्स्ट लेवल है। और ये देखो यहाँ पे एक और कॉफ़िन है, ये भी छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये भी छोटा है, 5 फुट 2 इंच का होगा। तो ये इसकी लेडी का है, तो 5 फुट 2 इंच तो ठीक है लेडी के लिए। तो कॉफ़िन ऑफ लेडी आइसिस, क्योंकि ये कॉफ़िन को ना कुछ तो ये लोग मटेरियल में डुबाते थे जिससे ये बहुत ज़्यादा दिन चलता था और सड़ता नहीं था। तो ऐसा कुछ था। और इसको जो पेंटिंग भी करते थे वो एक स्पेशल कलर से करते थे, इसकी वजह से वो सड़ता नहीं था। तो भाई साहब ऐसा कुछ है कॉफ़िन। वाओ दिस इज़ अमेजिंग ब्रो, दिस इज़ अमेजिंग, वाओ दिस इज़ अमेजिंग। मतलब नेक्स्ट लेवल चीज़ है भाई, मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। भाई एक बार आके देखो, अगर आपके पास पैसा हो और इजिप्ट आने का अगर मन हो, थोड़ा भी हिस्ट्री में दिलचस्पी हो, आके ज़रूर देखना यार, कुछ अलग चीज़ आपको देखने को समझ में आएगा। तो अभी जो फेस देख रहे हो, ये मास्क बोलो इसको, फेस जो भी, ये मम्मी के ऊपर लगाया जाता था। ये मिला था टूम में बहुत पहले। और जब फ्यूनरल मतलब जब डेड बॉडी हो जाता है, उसके मम्मी के ऊपर में ये ऐसे लगा के डेड बॉडी को ले जाया जाता कॉफ़िन में। तो कॉफ़िन में मम्मी के ना 3-4 मास्क लगाए जाते थे। पहला ये मास्क लगाया जाता था, उसके ऊपर एक कॉफ़िन में जो ऐसा मास्क दिख रहा है आपको, ऐसे वाले मास्क लगाए जाते थे, और उसके ऊपर ऐसा ढक्कन लगाया जाता। तो 3 मास्क हो गए एक तरह से। और तीनों में चेहरा एकदम सेम होना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। जैसा भी कॉफ़िन है उसका सेम चेहरा ये लोग बनाते थे 3 बार। वाओ दिस इज़ अमेजिंग। और ऐसे कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले हैं इनको खुदाई में, तो ये सारे चीज़ यहाँ रखा हुआ है। और ऐसे ऐसे चीज़ें ना यहाँ पे लोग रखते थे अपने घरों में। इसको स्पिनिक्स बोलते हैं, एक मिस्टीरियस, एक समझ लो कि जानवर या इंसान या जो भी समझो, इसको मानते थे लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग। लायन का शरीर और जो सर होता था वो राजा का होता था या रानी का होता था, ऐसा कुछ है। ये कॉफ़िन देख लो, ये लग रहा है कि सोने का बना हुआ है, बट सोना नहीं है, ये एक कार्टूनेज बोल रहा है इसको। और ये एक पत्थर टाइप का पत्थर है, मट्टी वाला पत्थर, और ये सोने जैसा एकदम इसको, इसके पीतल लगाया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। और क्या मस्त लग रहा है, एकदम लग रहा है सोने का। और ये एक्चुअली प्रीस्ट थे, जो मतलब जो पंडित होता है उस टाइम पे, पंडित का कॉफ़िन है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी जा रहा हूँ रॉयल ममीज़ के, जहाँ ममीज़ रखा हुआ है,
ऊपर देख लिया, ऊपर से अब नीचे जा रहा हूँ। रॉयल मम्मीज़ लिखा हुआ है, चलते हैं अब देखते हैं इसके नीचे क्या है। और अभी यहाँ पे ना कुछ ग्राफिटी बन रहा है, प्रोजेक्शन हो रहा है कुछ, तो ऐसा कुछ है। ऐसे साइड से जाना है। भाई क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये चीज़। प्रोजेक्ट कर रहा है ये लोग, कुछ ग्राफिटी प्रोजेक्ट कर रहा है, पता नहीं यार। लेट्स गो दिस साइड। अब आपको दिखाते हैं असली मम्मीज़। और आपने टीवी में देखा होगा जो मूवीज़ में, मम्मीज़ के मूवीज़ में ये वाले चीज़ें, ये जो कीड़ा एक मम्मी मूवी में दिखाता है, वो रियल होता था पहले। अभी मैं आ चुका हूँ मम्मीज़ चेम्बर में, जहाँ मम्मीज़ रखे हुए हैं। और यहाँ पे कम से कम 40 से ज़्यादा मम्मीज़ रखे हुए हैं, जो कि 3000 से लेकर 4000 साल पुराने हैं। और यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, फिर भी मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ जैसे तैसे। आप जितने भी बॉडीज़ देख रहे हो, ये सारे बॉडीज़ जैसे मिले थे कब्र में वैसे ही लाके रखे हुए हैं। और ये सिर्फ इसी म्यूज़ियम में आपको मिलेगा। यहाँ पे जितने भी मम्मीज़ देख रहे हो, इसमें किसी में भी ऑर्गन नहीं होता था। इस मम्मीफिकेशन का जो प्रोसेस होता था, उसमें से ऑर्गन निकाल लेते थे, उसके बाद मम्मीज़ बनाते थे, मम्मीफिकेशन करते थे। और जैसे ही मम्मी मिला हुआ, जैसे कपड़े में बांध के, वैसे ही यहाँ पे रखा हुआ है। और काफ़ी हाई सिक्योरिटी में रखा गया है, यहाँ कोई भी आके वीडियो नहीं बना सकता। सो फ्रेंड्स, अंदर मम्मी देखा मैंने, क्या भाई अजीब लग रहा था। आके देखना पड़ेगा, अंदर अलाउड नहीं है वीडियो बनाना। तो मैंने जितना हो सके देखा, आपको दिखाया। और छुप छुप के थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया, दो तीन मम्मीज़ का रिकॉर्ड किया, क्योंकि वहाँ पे कोई लोग नहीं थे। लेकिन जहाँ पे लोग थे वो लोग रिकॉर्ड नहीं करने दे रहे थे। और इधर देखो, ये मैं टेक्सटाइल साइड में आ गया हूँ, जो अभी ये तो अभी क्या है, जो इस्लामिक एरा में आपको जो लोग पहनते थे वैसे हैं। और कुछ पुराने वाले टाइप के भी है। तो पहले लोग कपड़ा जैसे पहनते थे इस्लामिक एरा में, रोमन टाइम में, वो सब के टाइम के है। कितने बड़े होते थे यार, रोमन पीरियड में इतने बड़े बड़े झोले के टाइप के पहनते थे। देखो कैसे कैसे बनाते थे, ह्यूमंगस होते थे भाई, इतने बड़े बड़े कपड़े लोग। ये लेडीज़ का है, ये लड़कियां पहनती थी, इसको रैप करती थी। ये देखो साड़ी की तरह, जैसे साड़ी आजकल पहनते हैं वैसे। और ये इजिप्शियन टाइम का है, ये ओल्ड वाला है, सेरेमोनियल टूनिक। तो ये सेरेमनी के टाइम पहनते थे इसको। और कुछ ऐसा पहनते थे, देखो ऐसा कुछ दिखा हुआ है, ऐसे करके रैप करते थे, ऐसे करके रैप करती थी लड़कियां अपने आप को। वाह। और ये तो भाई ये लड़कों का है, कितना बड़ा है भाई साहब, इसमें दो आदमी फिट हो जाए, इतना बड़ा है। और ये कैसे कैसे बना हुआ है, वाह, दिस इज़ अमेजिंग टूनिक। और ये देखो कितना पुराना है, 4th सेंचुरी का है, वाह। तो फ्रेंड्स, ये था नेशनल म्यूज़ियम, मैं घूम लिया। ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपको यहाँ पे 2 घंटे या 3 घंटे लगेंगे घूमने में ऑल टोटल। और जितना भी यहाँ पे मम्मीज़ है ना, वो नीचे रखा हुआ है, लेकिन वो वहाँ पे रिकॉर्डिंग करना एकदम अलाउड नहीं है। तो अगर मम्मी देखना है तो आना ही पड़ेगा, आप वीडियो में तो नहीं देख सकते। और बहुत काफ़ी अंधेरा है, काफ़ी अंधेरा है, लेकिन ऐसे बना हुआ काफ़ी बड़ा है, देखो बहुत बड़ा बना हुआ है। तो ये था नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ये देखो सामने लिखा भी है। तो भाई अभी बैठे बजाज के ऑटो में और भाई उड़ा रहा है। ब्रदर गुड बजाज, हाँ इंडिया गुड, इंडिया नंबर 1 बजाज। ओके ओके, बोल रहा है इंडिया नंबर 1 गाड़ी है बजाज, बेस्ट है, गुड। भाई ये देखो, ये इजिप्ट है, क्या मस्त लग रहा है अभी इधर में। और इधर में पूरा रेगिस्तान है, देखो इधर में पूरा रेगिस्तान है। सो जब म्यूज़ियम से आओगे ना, तो आपको ये एक मेट्रो स्टेशन है, वो मेट्रो स्टेशन के सामने आओगे तो एक मेट्रो स्टेशन है मारगिर्गिज करके, वो मेट्रो स्टेशन यहाँ से नेशनल म्यूज़ियम एकदम स्ट्रेट है। जब आओगे तो आपको दिखेगा ऐसा कुछ चर्च। तो ये चर्च देख रहे हो, ये बेबीलोन फोर्ट्रेस है, जो कि रोमन टाइम में बनाया गया था। और भाई ये बहुत बड़ा ग्रैंड एबिक म्यूज़ियम है। तो ये जो देख रहे हो, ये सामने ये फोर्ट्रेस है, ये बेबीलोन का फोर्ट्रेस है, जो रोमन एम्पायर आए थे। और क्लियोपेट्रा थी, वो उस रानी थी उस टाइम पे। क्लियोपेट्रा का लास्ट चल रहा था, मतलब वो फ़ारो डायनेस्टी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, या इन्होंने ख़त्म कर दिया, रोमन एम्पायर ने ही ख़त्म किया एक्चुअली। और ये देखो, ये फोर्ट्रेस टूट गया है। आपको जैसे इटली में देखने को मिलता है ना, इटली में रोम में जो आपको कोलेजियम दिखता है, वैसे ये बना हुआ है। और ये फोर्ट्रेस का नींव है एक्चुअली, और इसके अंदर पूरा फोर्ट्रेस है। और ये देखो, ये यहाँ पे है एक, तो इसमें भी जा सकते हो, कॉप्टिक म्यूज़ियम बोलते हैं, इसमें भी जा सकते हो, घूम सकते हो। और ये पूरा एकदम रोमन टाइम का, मतलब रोमन एम्पायर जब आया उन्होंने बनाया। यहाँ पे अपना किला भी बनाया था, अंदर में एक हैंगिंग चर्च भी है। तो ये सारा चीज़ देख सकते हो। इसकी अलग सी प्राइस लगेगी, इसकी अलग सी फ़ीस लगेगी, तो जाके देख सकते हो। और वो स्टेशन का नाम ये है मीरगिरीज, ऐसा कुछ नाम है यार, मैं लिख दूंगा, ठीक है, नीचे। बार बार मैं भूल जा रहा हूँ, बार बार पढ़ रहा हूँ, भूल जा रहा हूँ। तो ये मेट्रो स्टेशन के जस्ट सामने में, ये निकलोगे और इस साइड में आपको ये मिलेगा। तो भाई इसको इतना ही रखते हैं, इस वीडियो को अब यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ मैं। ऑलमोस्ट ये वीडियो ऑलमोस्ट ख़त्म। अब मैं जा रहा हूँ वापस, कुछ खाऊँगा, पीऊँगा, सोऊंगा भाई। तो ऐसा था, रोमन एम्पायर ने ऐसे बनाया था यहाँ पे आके,
और उन्होंने ही जो फ़ारो डायनेस्टी थी, जो इनकी डायनेस्टी थी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन को ये लोग ही ख़त्म किए थे। तो ऐसा कुछ है।